हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो सीडीपी के जो 5 टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 6, जो कि है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की कि क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होती है चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। तो देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब क्या है कि फोकस रहेगा एक चाइल्ड पे, कोई भी चाइल्ड हो इनमें से, चाहे कोई भी बच्चा हो एक, मतलब उस बच्चे को ही सेंटर में रख के करिकुलम बनाया जाएगा, एक्टिविटी उस बच्चे को ध्यान में रख के कराई जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी एजुकेशन जो फोकस करे नीड्स पे, इंटरेस्ट पे, एबिलिटीज़ पे एंड एक्सपीरियंस पे किसी भी चाइल्ड की, नॉट ऑन द टीचर और टेक्स्ट बुक, कि टीचर और टेक्स्ट बुक पे जो फोकस ना करके बच्चे की नीड पे, बच्चे के इंटरेस्ट पे, उसकी एबिलिटीज़, कैपेसिटी पे, उसके एक्सपीरियंस पे जो फोकस करे, दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यदि हम हिंदी में बात करें तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और अनुभवों पर आधारित होती है, न कि शिक्षक या पुस्तक पर। मतलब कि जो करिकुलम होगा, जो टीचर होगा, वो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड पढ़ाएगा वो, ना कि डिपेंड ऑन बुक्स। बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चा क्या सीखना चाहता है और बच्चा क्या सीख सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है। तो इन सब को ध्यान में रख के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड को सेंटर में रख के शिक्षा दी जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है। ये बात हो गई इसके मीनिंग की। आगे हम बात करते हैं कि इसका मेन आइडिया क्या होता है। यदि हम बात करें इसकी मेन आइडिया की, तो इसका मेन आइडिया है कि चाइल्ड इन सेंटर्ड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, कि जो बच्चा है वो लर्निंग प्रोसेस का सेंटर रहेगा, उसी को ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। सेकंड है टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलेटर और गाइड, नॉट एज ए डिक्टेटर। जो टीचर रहेगा वो फैसिलेट करने वाला होगा, फैसिलिटीज़ देने वाला होगा, बच्चों को गाइड करने वाला होगा, ना कि उनको आदेश देने वाला। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे खुद से सीखेगा, जो चाइल्ड है वो खुद से लर्निंग करेगा, टीचर सिर्फ उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, देन उसको गाइड करेगा, और वो आदेश देने वाला नहीं होगा, वो एज ए डिक्टेटर अपनी भूमिका नहीं निभाएगा। तो मेन आइडिया ये है। आगे हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो वो बच्चों में ये बिलीव करता है कि जो बच्चे हैं वो खुद से सीखेंगे, खुद से वो लर्निंग करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो बच्चे खुद से ही सीखेंगे। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये एक अप्रोच है जो कि बिलीव करती है, ऐसा मानती है कि लर्निंग हैपन थ्रू, जो लर्निंग होती है वो एक्टिविटी से, एक्सपीरियंस से और एक्सप्लोरेशन से होती है। कि बच्चा जब खुद से एक्सप्लोर करेगा, अपने अनुभव लेगा, एक्टिविटी करेगा, तो लर्निंग तभी होती है, एक्चुअली लर्निंग उसी को बोलते हैं। और अब सभी को भी पता होगा कि जैसे जो चीज़ हम खुद से सीखते हैं, खुद से हम एक्टिविटी करके सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सर्च से सीखते हैं, वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होती है जो सबको याद रहती है, वो भी लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि वो हमने खुद से करके सीखा है ना। तो इस बात को कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है वो भी मानते हैं कि हाँ, जो चीज़ हम खुद से करके सीखते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। आगे हम बात करते हैं इसके की फीचर्स की। तो देखिए, की फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले है कंसेप्ट यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे खुद से करके सीखेंगे तो वही बेस्ट है, यही सबसे इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि बच्चे खुद से लर्निंग करते हैं, खुद से काम करेंगे तो बच्चे खुद से सीखेंगे। जितना बच्चा खुद से करके सीख सकता है उतना वो किसी के बताने से नहीं सीख सकता है। तो इसलिए जो करके सीखना है वो यहाँ पे इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण फीचर है।
नेक्स्ट है फ्रीडम टू एक्सप्रेस। यहाँ पे बच्चे को पूरी फ्रीडम दी जाती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, कि बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो अपने आप को कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो अपने आप को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे को बिल्कुल फुल फ्रीडम दी जाती है। थर्ड है चाइल्ड इंटरेस्ट बेस्ड करिकुलम। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशंस की, तो यहाँ पे जो करिकुलम होगा वो बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट रहेगा, कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की नीड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे करिकुलम पर रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट और नीड। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कोऑपरेटिव और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को, कि बच्चे आपस में बातें करके सीखें, आपस में बच्चे एक साथ बैठ करके काम करें। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब कि एक्टिविटी बच्चे को कराई जाए जिनके माध्यम से बच्चा लर्निंग करे, कुछ सीखे। एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा जो सीखता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है बच्चे के लिए, वो एक एक्टिव लर्नर बन के सीखता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। नेक्स्ट है टीचर एज ए गाइड और मोटिवेटर। जो टीचर है वो यहाँ पे एज ए गाइड काम करेगा, एज ए मोटिवेटर काम करेगा, मोटिवेशन देने वाला होगा बच्चों को, वो बच्चों को काम के लिए मोटिवेट करेगा। तो ये थे यहाँ पे 5 इसके की फीचर्स। आगे हम बात करते हैं थिंकर्स हैं जो कि रिलेटेड है इस वाली अप्रोच से। सबसे पहले है देखिए जीन प्याजे जी। जीन प्याजे जी ने क्या कहा था, लर्निंग थ्रू एक्टिव एक्सप्लोरेशन, कि जो सक्रिय खोज द्वारा बच्चे सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो एक एक्टिव एक्सप्लोर करने वाले होते हैं। जो बच्चे खुद से एक्सप्लोर करते हैं तो लर्निंग इज़ परफेक्ट, लर्निंग इज सक्सेस, ये माना था जीन प्याजे जी का। नेक्स्ट जॉन डीवी। जॉन डीवी जी ने कहा था करके सीखना और अनुभव आधारित शिक्षा जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग खुद करके सीखें और एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन हम बच्चों को दें, तो ये सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है वाइगोस्की जी। वाइगोस्की जी ने कहा था सोशल इंटरेक्शन के बारे में। तो इनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो सबसे बेस्ट सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं और स्केफोल्डिंग से सीखते हैं। स्केफोल्डिंग मीन्स क्या है, कि बच्चे को जो एक बड़ा सिखाने वाला होता है वो उसको सहारा देता है, मतलब एज ए गाइड, एज ए डायरेक्शन देने वाला, तो बच्चा लर्निंग जो होती है वो बच्चे की बिल्कुल बेस्ट होती है। ये माना था वाइगोस्की जी का। नेक्स्ट है मारिया मोंटेसनरी जी। इन्होंने कहा था सेल्फ लर्निंग एंड प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, कि बच्चा खुद से सीखेगा तो वो खुद से एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर देता है लर्निंग के लिए, कि जो कि बहुत ही अच्छा रहता है बच्चे की लर्निंग के लिए। तो वो यहाँ पे टोटली बच्चे पे एजुकेशन को लेके चल रही है, कि सेल्फ लर्निंग बच्चा करेगा और एक एनवायरनमेंट को प्रिपेयर कर देगा जो कि लर्निंग के लिए बेस्ट होगा। आगे है देखिए एग्जाम्पल है, अभी बताती हूँ मैं आपको, कि एक बच्चा है व्हेन स्टूडेंट लर्न अबाउट प्लांट्स एंड ग्रोइंग दैम इन स्कूल गार्डन। एक बच्चा है वो प्लांट प्लांट करता है स्कूल में, एक किसी भी प्लांट को, और उसको उगता हुआ देखता है, उसके बारे में सीखता है। तो ये क्या है, बच्चा खुद करके सीख रहा है। तो ये है प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, कि बच्चा खुद से प्रोग्रेस करता हुआ देख रहा है उस ट्री को, धीरे धीरे देख के वो कैसे ग्रो हो रहा है और उसके बारे में वो अच्छे से सीख रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे चीज़ मेंशन हो जाती है, कि प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि बच्चा यहाँ पे खुद करके सीख रहा है ना, इसीलिए। देखिए इन शॉर्ट यदि हम बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस ऑन लर्नर्स। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो फोकस करती है लर्नर पे, चाइल्ड पे। वही जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो फोकस करती है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, कि कैसे बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ये दो बात यहाँ पे है। थर्ड है कि जो दोनों ही ये अप्रोच है, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, दोनों क्या डेवलप करती है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन एम क्या है, तो वो है क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव लर्नर्स। वो चाहती है कि जो एक चाइल्ड है, हर एक चाइल्ड क्रिएटिव बने, इंडिपेंडेंट बने और वो एक एक्टिव लर्नर बने। तो ये बात है इस मेन अप्रोच की, जो ये अप्रोच चाहती है कि जो एक चाइल्ड है वो क्रिएटिव बने, इंडिपेंडेंट बने और एक्टिव लर्नर बने। तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 7 के साथ। जब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। साथ साथ यदि आप मॉक टेस्ट वीडियो नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पे हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना टॉपिक नंबर 7। जब तक बाय बाय, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।